नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम दर्शन भोगल है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है 1946 और 2001 के बीच की, जब पंजाब के बाथिंडा में आतंकवाद का भयानक दौर चल रहा था। उस समय मेरी जिंदगी में एक ऐसा अनुभव हुआ जो शायद आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। यह घटना उस समय की है जब मैं ग्रेड 12 की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिन बहुत गर्म था और मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था। अचानक मैंने बाहर पटाखों जैसी आवाज सुनी। मुझे लगा कि यह कौन कर रहा है, क्योंकि दिवाली तो अक्टूबर में होती है। यह आवाजें लगातार आ रही थीं और तभी मैंने हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर तेज दस्तक सुनी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि लगभग 6-7 लोग अंदर धक्का देकर घुस रहे थे। मैं नीचे गिर गया और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर खून गिर रहा है। मैंने देखा कि एक आदमी गोली लगने से मर गया था और उसका खून मेरे चेहरे पर था। मैंने उसे हटाया और अंदर की ओर दौड़ा, लेकिन पूरे घर में खून ही खून था। एक आदमी मेरे सामने ही दम तोड़ रहा था। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाया। हमारे घर में एक भयानक खामोशी छा गई, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर गया हो। इस भयानक घटना के बाद कुछ हफ्तों में हमारे परिवार को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। एक दिन हमारी बिल्ली अचानक मर गई और कुछ दिनों बाद हमारी गाय बीमार पड़कर मर गई। घर के चारों ओर हमें अजीब आवाजें, छायाएं और अनजानी शक्तियों का एहसास होने लगा। हम सब डर के साए में जीने लगे। एक रात गर्मियों के मौसम में मैं और मेरा कजिन छत पर सो रहे थे। अचानक रात के समय मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि एक भूत हमारे घर के पास एक पेड़ पर बैठा हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने तुरंत अपने कजिन को जगाया और वह भी यह देखकर चौंक गया। हमने तुरंत वह पेड़ उखाड़ने का फैसला किया। हमने घर में अखंड पाठ करवाया और पवित्र मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की। 3 दिन तक पाठ चलने के बाद हमें थोड़ी शांति मिली। लेकिन 2001 में जब मैंने अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक खोली तो वही घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक दिन दोपहर के समय जब मैं गहरी नींद में था, मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा सिर पकड़ लिया है और मुझे झकझोर रहा है। मुझे वही आत्मा महसूस हुई जो पहले पेड़ पर थी, अब मेरे कमरे में थी। रात के समय मेरे छोटे भाई ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। हमारे पड़ोसी और चाचा दौड़कर आए और उन्होंने हमें पानी पिलाया। हमने फिर से अखंड पाठ शुरू किया। 3 साल तक मेरे छोटे भाई पर उन बुरी आत्माओं का कब्जा रहा। हमने रोजाना पाठ किया, शराब, मांस और अन्य बुरी चीजें छोड़ दी। कई सालों की पूजा और प्रार्थनाओं के बाद हमारा घर आखिरकार शांत हो गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची कहानी जिसे मैंने और मेरे परिवार ने भोगा है, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुई। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या इस घटना के बारे में कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि क्या आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।